नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निरंजन है। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल CGPC लिमिटेड पर। दोस्तों, अभी तक हम छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के 2 भाग देख चुके हैं। यदि आप वो 2 भाग को नहीं देखे हैं तो उसे जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसको देखने के बाद इस वीडियो को आप देखोगे ना तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। CGPSC और CG व्यापम के लिए बहुत ही कामगार होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि आने वाले समय में CG व्यापम के द्वारा विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा होने वाला है, जिसमें से आबकारी आरक्षक, पुलिस आरक्षक, प्रयोगशाला परियोजना, प्रयोगशाला परिचायक और फॉरेस्ट गार्ड जैसे महत्वपूर्ण परीक्षा आने वाले समय में होने वाला है। तो यह जो वीडियो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यदि आप पढ़ चुके हैं अच्छे से तो यह वीडियो जो है आपके रिवीजन में बहुत ही काम आने वाला है। ठीक है, तो वीडियो पे आप अंत तक बने रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, यदि आप वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, लव कुश का जन्म स्थल तुरतुरिया कहाँ स्थित है? यदि हम तुरतुरिया की बात करते हैं तो देखिए, तो तुरतुरिया जो है ये बलौदाबाजार जिला में स्थित है। तो यदि हम तुरतुरिया की बात करते हैं तो तुरतुरिया जो है बलौदाबाजार भाटापारा जिला में स्थित है। और यह जो क्षेत्र है ये महर्षि वाल्मीकि का जो है तपोभूमि है। ठीक है, यहीं पे जो है लव और कुश का जन्म होता है। ये जो तुरतुरिया है ये बारनवापारा अभयारण्य में स्थित है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो इसमें से कोई सा भी उत्तर सही नहीं है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बलौदाबाजार भाटापारा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, ऋषभ तीर्थ गुंजी कहाँ स्थित है? तो ऋषभ तीर्थ गुंजी जो है इसका जो वर्तमान नाम जो है दमऊ दहरा है, जो कि शक्ति जिला में पड़ता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जांजगीर चांपा। देखिए, उस समय जांजगीर चांपा था। ठीक है, वर्तमान में जांजगीर चांपा से अलग होकर शक्ति जिला नया बना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शक्ति जिला। ठीक है, यदि हम ऋषभ तीर्थ की बात करते हैं तो देखिए, ऋषभ तीर्थ का जो उल्लेख है महाभारत के वन पर्व में हमें ऋषभ तीर्थ का जानकारी मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रामायण काल में उत्तर कौशल की राजधानी थी। तो उत्तर कौशल की राजधानी क्या थी? तो देखिए, उत्तर कौशल की राजधानी जो है ये श्रावस्ती थी। आपको बता दूं कि भगवान राम के बाद जो है उनके 2 पुत्र लव और कुश होते हैं। ठीक है, तो लव को जो है ये उत्तर कौशल मिलता है और कुश को जो है दक्षिण कौशल मिलता है। ठीक है, जहां उत्तर कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, वहीं दक्षिण कौशल की राजधानी जो है कुश स्थली थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन आजकल एग्जाम में भी पूछा जा रहा है। देखिए, कई क्वेश्चन ऐसा है जो पहले भी पूछा जाता था और आज भी पूछा जा रहा है और आगे भी पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्रावस्ती। अगला क्वेश्चन, भगवान राम के बाद दक्षिण कौशल का राजा कौन बना? तो दक्षिण कौशल का राजा जो है कुश होता है। इसकी राजधानी जो थी कुश स्थली। अगला क्वेश्चन, लव एवं कुश की जन्मस्थली तुरतुरिया आश्रम किस अभयारण्य में स्थित है? यदि हम तुरतुरिया आश्रम की बात करते हैं तो तुरतुरिया आश्रम जो है बारनवापारा अभयारण्य में स्थित है। और ये जो बारनवापारा अभयारण्य जो है ये बलौदाबाजार भाटापारा जिला में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यह जो आश्रम है तुरतुरिया आश्रम, ये ऋषि वाल्मीकि का तपोभूमि है। अगला क्वेश्चन देखिए, महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था? तो यदि हम महाभारत की बात करते हैं तो महाभारत काल में जो है छत्तीसगढ़ को प्राग कौशल के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों, यदि आप पिछला 2 वीडियो नहीं देखे ना तो आप उसे जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप वो 2 वीडियो देखकर इस वीडियो पे आते हैं ना तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा और आपका रिवीजन और अच्छा होगा, क्योंकि कई चीजें जो है उस 2 वीडियो में दिया गया है। तो जितना भी क्वेश्चन है सब एक दूसरे से इंटरलिंक है। आप वो 2 वीडियो भी देखते हैं ना तो आपको और अच्छा समझ में आएगा, ऐसा मेरा दावा है। तो जरूर आप उस 2 वीडियो को देखिए, फिर इस वीडियो को आप देखिएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन, महाभारत काल में बस्तर को किस नाम से जाना जाता था? तो महाभारत काल में बस्तर को जो है कांतर के नाम से जाना जाता था। और वही छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ को जो है या दक्षिण कौशल को जो है ये प्राग कौशल के नाम से जाना जाता था। तो इसे आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन, महाभारत काल में ताम्रध्वज की राजधानी थी। महाभारत काल में जो है ताम्रध्वज की जो राजधानी थी वो थी मणिपुर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि ताम्रध्वज और मोरध्वज, तो इन दोनों की राजधानी जो है मणिपुर से संबंधित है। साथ ही साथ एक और राजधानी देखने को मिलता है, वो है आरंग। तो आरंग जो है मोरध्वज से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, महाभारत काल में रतनपुर को किस नाम से जाना जाता था? यदि हम रतनपुर की बात करते हैं तो महाभारत काल में रतनपुर को जो है मणिपुर के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, जोगीमारा का गुफा किस जिले में है? तो जोगीमारा की गुफा की जब बात करते हैं तो जोगीमारा की गुफा, सीताबेंगा की गुफा, लक्ष्मण गुफा, ये सारा के सारा जो है सरगुजा जिले में स्थित है। यदि हम जोगीमारा गुफा की बात करते हैं तो देखिए, जोगीमारा गुफा में
हमें ब्राह्मी लिपि की जानकारी मिलती है। ठीक है, ब्राह्मी लिपि की जानकारी मिलती है। वही भाषा की बात करते हैं तो यहाँ पे पाली भाषा की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो जोगीमारा गुफा की बात करते हैं तो यहाँ पे राजा देवदत्त और उसकी दासी सुतनुका की प्रेम गाथा की कहानी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, राजा देवदत्त और सुतनुका की प्रेम गाथा की कहानी जो है हमें इस जोगीमारा की गुफा में मिलता है। ठीक है, जो कि पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि में अंकित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कहां-कहां मौर्यकालीन सिक्का प्राप्त हुआ है। यदि हम मौर्यकालीन सिक्का की बात करते हैं तो देखिए मौर्यकालीन सिक्का जो है अकलतरा, बाढ़, ठठारी, बिलासपुर, इन जगहों से हमें मौर्यकालीन सिक्का का जानकारी मिलता है। यदि हम मौर्यकालीन संपीडित या पंचमार्क सिक्का की बात करते हैं तो यह जो सिक्का है आरंग, तारापुर और उड़ेरा से प्राप्त होती है। तो ध्यान रखिएगा, आरंग, तारापुर, उड़ेरा से जो है हमें संपीडित मुद्रा हमें मिलती है। ठीक है, और वही मुद्रा की बात करते हैं तो अकलतरा, बाढ़, ठठारी, बिलासपुर से हमें प्राप्त होता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1, 3 और 4। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का प्राचीनतम नाट्यशाला इनमें से किसे माना जाता है। देखिए प्राचीनतम नाट्यशाला की बात करते हैं तो ये है सीता विग्रह। वही हम जोगीमारा की गुफा की बात करते हैं तो यहाँ से देवदत्त और उसकी दासी सुतनुका की प्रेम गाथा की जानकारी हमें यहाँ से मिलती है। और ये किस जिला में स्थित है, तो ये दोनों के दोनों जो है सरगुजा जिला में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, जोगीमारा की गुफा में उत्कीर्ण लेख किस लिपि में है। मैंने आपको बताया ब्राह्मी लिपि है, और यदि हम भाषा की बात करते हैं तो ये भाषा जो है पाली भाषा है जो कि मौर्यकालीन है। ठीक, अगला क्वेश्चन, सातवाहन राजाओं की राजधानी इनमें से कौन सा। तो सातवाहन राजाओं की राजधानी की हम बात करते हैं तो है ऑप्शन नंबर डी प्रतिष्ठान। ठीक है, तो सातवाहन राजाओं की राजधानी प्रतिष्ठान थी। यह महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। ठीक, इतना आप याद रखिएगा। यदि हम पुष्करी की बात करते हैं तो पुष्करी जो है नल वंश से संबंधित थी और ये नल वंश की राजधानी थी। नंदीवर्धन की बात करते हैं तो ये वाकाटक वंश काल की राजधानी थी। ठीक है, तो ये दो है इंपॉर्टेंट है, भी ध्यान रखिए इसको। अगला क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के पतन पश्चात छत्तीसगढ़ में किसने शासन किया। तो मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात जो है छत्तीसगढ़ में जो है सातवाहन वंश जो है शासन करते हैं। आप एक क्रम याद कीजिएगा, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। मौसा के मेवा, बुरापन सपा। ठीक है, मौसा के मेवा, बुरापन सपा, इसको आप याद रखिए। मौसा के मेवा, बुरापन सपा। ठीक है, तो मौर्य से मौर्य काल हो जाएगा, सा से सातवाहन काल, के से कुषाण वंश, मे से मेघ वंश, वा से वाकाटक वंश, गु से गुप्त वंश, रा से राजर्षि तुल्यकुल, पा से पांडु वंश, ना से नल वंश, सा से सरपुरी वंश, पा से पांडु वंश। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट वंश है जो कि क्रम से आता है। ठीक है, कई बार एग्जाम में क्रम जमाइए भी दे दिया जाता है, तो इसको आप याद रखिए। ट्रिक को मौसा के मेवा, बुरापन सपा 4 बार बोलेंगे, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा और फिर आसानी से आप जो है शासन काल के बारे से याद रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, सातवाहन काल में रोम की मुद्रा छत्तीसगढ़ में कहां से प्राप्त हुई है। तो रोम की जो मुद्रा है वो चक्रबेड़ा से प्राप्त हुई है। तो ध्यान रखिएगा, रोम की जो मुद्रा है चक्रबेड़ा से प्राप्त हुई है, और ये चक्रबेड़ा जो है ये बिलासपुर में है। देखिए, यदि हम सातवाहन कालीन मुद्रा की बात करते हैं तो ये मुख्यतः 3 जिले से हमें प्राप्त होती है, शक्ति, बिलासपुर और बेमेतरा जिला। यदि हम शक्ति की बात करते हैं तो शक्ति के बालपुर से जो है राजा अपीलक का चतुष्कोणी सिक्का प्राप्त होता है। गौतमी पुत्र सतकर्मी का अक्षर चांदी का सिक्का प्राप्त होता है। यदि हम बिलासपुर जिला की बात करते हैं तो बिलासपुर जिला के मल्हार से राजा अपीलक, वशिष्ठी पुत्र कडुमा या कुलुमावी, वेदश्री, सातकर्णी, ये 4 प्रमुख शासक का जो है सिक्का यहाँ से प्राप्त होता है। चक्रबेड़ा से रोम का सिक्का प्राप्त होता है, यही क्वेश्चन हमने अभी देखा, जो कि सातवाहन कालीन शासकों के विदेशों से संबंध होने को इंगित करता है। बेमेतरा नवागांव से जो है यहाँ से सीधी 7 लेख युक्त ताम्र सिक्का प्राप्त हुआ है। ये प्रमुख मुद्रा है जो कि सातवाहन कालीन है, आप इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सातवाहन काल में किस बौद्ध भिक्षु के लिए 5 मंजिला संघाराम बनवाया गया था। तो किस बौद्ध भिक्षु के लिए 5 मंजिला संघाराम बनवाया गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नागार्जुन। ठीक है, तो नागार्जुन के लिए जो है यहाँ पे 7 मंजिला जो है संघाराम बनवाया गया था। ठीक है, और यदि हम इस संघाराम की बात करते हैं तो ये जो है गुंजी में स्थित है, गुंजी यानी कि शक्ति जिला में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सातवाहनों के बाद छत्तीसगढ़ में किस वंश ने शासन किया है।
तो सातवाहनों के बाद यदि हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो मैंने अभी आपको ट्रिक बताया, मौसा के मेवा बुरापन सपा। तो सातवाहन के बाद जो है कुषाण वंश जो है छत्तीसगढ़ में शासन करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें कुषाण वंश नहीं दिया है तो इसका जो संयुक्त हो जाएगा अगला जो है मेघ वंश। तो मेघ वंश जो है सातवाहन के बाद छत्तीसगढ़ में शासन किया है। अगला क्वेश्चन, कालिदास कुछ समय के लिए किस वाकाटक नरेश के दरबार में रहे? तो कालिदास की बात करते हैं तो कालिदास जो है ये प्रवर सेन के दरबार में जो है कुछ समय के लिए व्यतीत करते हैं। ठीक है, इसका सही उत्तर देगा नंबर 1 प्रवर सेन। तो देखिए इस तरह डिटेल जो है पहला दूसरा वीडियो में भी आपको देखने को मिलेगा। कई क्वेश्चन जो है यहाँ पे दूसरे तरीके से आया हुआ है। ठीक है, तो आप पहला और दूसरा वीडियो को जरूर देखिए। अगला क्वेश्चन, अपने पिता की पराजय का बदला लेने के लिए किस वाकाटक नरेश ने नलवंशी शासक से किया था? तो देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक तरफ वाकाटक नरेश है और दूसरी तरफ नलवंश शासक है। तो वाकाटक और नलवंश के बीच जो है सत्ता के लिए बहुत ही ज्यादा लंबे समय तक जो है संघर्ष देखने को मिलता है। यदि हम क्रम से देखें तो सबसे पहले देखिए महेंद्र सेन। तो महेंद्र सेन और व्याघ्रराज, तो ये दोनों को जो है पराजित करने वाले जो है समुद्रगुप्त है। ठीक है, और यदि हम बात करते हैं नलवंश के शासक भौदत्त वर्मा का, तो देखिए भौदत्त वर्मा जो है नरेंद्र सेन को पराजित करते हैं और नंदीवर्धन को जो है पूरी तरह से तहस नहस कर देते हैं। और इसी का बदला लेने के लिए, ध्यान रखिएगा, इसी का बदला लेने के लिए जो है इसका उत्तराधिकार जो है पृथ्वी सेन अर्कपति भट्टारक को पराजित करते हैं और इसकी राजधानी जो है पुष्करी इसको बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन के अनुसार देखिए किस वाकाटक नरेश ने नलवंशी शासक से बदला लिया था? तो पृथ्वी सेन जो है अर्कपति भट्टारक से जो है बदला लिया था। ठीक है, और वही इसके बाद की बात करते हैं स्कंद वर्मा का। तो स्कंद वर्मा जो है देवसेन को पराजित करते हैं जो कि वाकाटक वंश से संबंधित। तो इसका देखिए तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी सेन। अगला क्वेश्चन देखिए, हरिसेन कृत प्रयाग प्रशस्ति में किस वाकाटक नरेश का उल्लेख मिलता है? तो हरिसेन रचित प्रयाग प्रशस्ति में जो है वाकाटक नरेश जो है महेंद्र सेन का जानकारी मिलता है। ठीक, और यदि हम बात करते हैं राजा महेंद्र का, तो देखिए राजा महेंद्र को जो है समुद्रगुप्त जो है पराजित करते हैं और साथ ही साथ समुद्रगुप्त जो है नलवंशी शासक जो है व्याघ्रराज को भी पराजित करते हैं। यह जानकारी हमें जो है हरिसेन कृत प्रयाग प्रशस्ति में मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत का विजय करते समय महाकांतर के किस शासक को पराजित किया था? तो समुद्रगुप्त जो है दक्षिण विजय करते समय जो है महाकांतर के शासक जो है व्याघ्रराज को पराजित किया था। ये मैंने अभी आपको बताया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, गुप्तकालीन सिक्का छत्तीसगढ़ में कहां से प्राप्त होता है? यदि हम देखिए गुप्तकालीन सिक्का की बात करते हैं तो गुप्तकालीन सिक्का जो है बानाबरस से प्राप्त होता है। यदि हम बानाबरस की बात करते हैं तो ये दुर्ग जिला में स्थित है। यदि हम अकलतरा, कठारी और बिलासपुर की बात करते हैं तो यहाँ से मौर्यकालीन सिक्का हमें जो है प्राप्त होती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बानाबरस। देखिए यदि हम गुप्तकालीन सिक्का की बात करते हैं जिसमें से दुर्ग जिला है, दुर्ग जिले के बानाबरस से प्राप्त होता है। यहाँ कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त और काकगुप्त के स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं। रायपुर के आरंग, इटाईवल, खैरताल से जो है कुमारगुप्त के सिक्के प्राप्त हुए हैं। बालोद के कुलिया से कुमारगुप्त के सिक्के प्राप्त हुए हैं। रायगढ़ के खरसिया से विक्रमादित्य का धनुर्धारी सिक्का प्राप्त हुआ है। गरियाबंद के पितेम्बर गांव से कुमारगुप्त और चंद्रगुप्त के सिक्के प्राप्त होते हैं। वही बलौदाबाजार के खेरनाल ग्राम से जो है महेंद्रादित्य और कुमारगुप्त के सिक्के प्राप्त होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये जिले हैं दुर्ग, रायपुर, बालोद, रायगढ़, गरियाबंद, बलौदाबाजार। तो यहाँ से जो है गुप्तकालीन सिक्के हमें प्राप्त होते हैं। सर्वाधिक यदि हम महत्वपूर्ण स्थल की बात करते हैं तो ये है बानाबरस, क्योंकि यहाँ जो है कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त और काकगुप्त के जो है स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और सबसे ज्यादा स्वर्ण सिक्के जो है स्कंदगुप्त के प्राप्त हुए हैं। देखिए यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, बालाघाट ताम्रपत्र किस शासक से संबंधित है? तो यदि हम बालाघाट ताम्रपत्र की बात करते हैं तो ये प्रवर सेन द्वितीय से संबंधित है। तो दोस्तों यहीं तक था हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, तो इसी तरह वीडियो आपको देखने को मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, मस्त रहिए, धन्यवाद।